गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, नमस्कार। मैं अध्यात्म पे वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आज का जो मैंने विषय चुना है वो ये है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और कहाँ जाना है। इस विषय में काफ़ी लोग सोचते हैं, लेकिन वो रोज़मर्रा में अपने ऐसे खो जाते हैं कि उनको नहीं ध्यान रहता कि कुछ समय हमें उस भगवान को भी याद करना चाहिए जिसने हमें ये जन्म दिया है। आदमी आता है इस संसार में अपने सुखों में दुखों में ऐसे रम जाता है कि उसको समय ही नहीं मिल पाता कि इस बारे में ज़रा सा भी ध्यान दे। कभी कभी वो मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में चला जाता है और अपनी उसकी कोई कामना होती है तो उसके बारे में प्रार्थना करता है। जब वो वहाँ जाता है उसको बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसी जगहों के जो एनवायरनमेंट हैं, जो एनर्जीज हैं, इतनी रिच होती हैं कि आदमी को संतुष्टि मिलती है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है फिर वही उलझनों में खो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा परिवर्तित करे, थोड़ा इस तरफ लगे। काम करने भी ज़रूरी हैं, पेट को पालने के लिए सारे काम तो करने पड़ेंगे, पर थोड़ा ध्यान इस तरफ भी देना पड़ेगा। बहुत से लोग आजकल इस तरफ चले हैं और बड़ी अच्छी बात है कि उनकी ऊर्जा ऊपर को हो रही है और वो इस चीज़ में बहुत ही ध्यान मग्न हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान तो सभी को है कि आत्मा अमर है, अजर है। किसी व्यक्ति की मोहल्ले में मृत्यु हो जाती है तो जब वो जाते हैं शमशान में तो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करते जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि जैसे कोई मर जाएगा तो ज़रूरी राम नाम सत्य कहना है। उसका क्या मतलब है, क्या असली अर्थ है, ये जानने की कोशिश नहीं करते। जो कि सबसे बड़ा सत्य है कि राम ही सत्य है, तो उस चीज़ को उस समय तो वो कह देते हैं, पर ये नहीं जानना चाहते कि यही सबसे बड़ा सत्य है। उस पर चलने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, इस संसार में ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साधु संत जो पहाड़ों में बैठे हैं वो सब यही काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये संसार में ऊर्जा जो है बढ़ी है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। कुछ ऐसे महात्मा हैं जो कितने हजारों सालों से जीवित हैं, अपने शरीर में नहीं तो वैसे वो पहाड़ों पे, बड़ी वीरान जगहों पे अभी भी उनकी ऊर्जा प्रवाहित है। लोग हिमालय में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, वहाँ पे ऊर्जा, विकसित ऊर्जा है। ये व्यक्ति अपने गृहस्थी में रह के भी कर सकता है, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकता है और रोज़ सुबह जल्दी उठकर थोड़ा 10-15 मिनट सही भगवान के नाम में दे सकता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में जिक्र किया है कि नाम लेने से, जो कि कलयुग में नाम आधारा है, नाम लेके अपनी ऊर्जा को विकसित करके आदमी अपनी कई हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। जब ऊर्जा शरीर में उठती है तो काफ़ी घातक से घातक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं। लोगों ने अपनी बीमारियों को ठीक किया है नाम लेके, अपनी ऊर्जा को ऊपर चढ़ा के। तो सबसे बड़ा काम यही है कि हम लोग कहते तो हैं आत्मा अजर है, अमर है, हमारे शरीर में ही भगवान बैठे हैं,
तो कैसे इसका अनुभव करें? जो लोग गुरु के पास हैं और गुरु ने उनको नामदान दे रखा है, वो नामदान के सहारे अपनी ऊर्जा को ऊपर चढ़ाते हैं। जिन लोगों के पास गुरु नहीं हैं, वो अपने इष्ट देवता राम राम, सीता राम, राधा कृष्ण, जो भी उनका इष्ट है, शिव जी भगवान, सबका लेके, नाम लेके अपनी ऊर्जा को विकसन कर सकते हैं। अपने सारे चक्रों से पार होते हुए जो अमृत धारा सहस्त्र चक्र से कंठ चक्र पर आती है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों को थोड़ा सा बलिदान देना होगा अपने समय का, ताकि वो रोज़ सुबह शाम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चढ़ाव ज़्यादा बनेगा। सबसे पहले मूलाधार से स्वादिष्टान पे, फिर मणिपुर पे, फिर कंठ चक्र पे, फिर हार्ट चक्र पे, फिर कंठ चक्र पे, फिर आज्ञा चक्र पे, फिर सहस्त्र चक्र पे, जहाँ पे जाके फिर आगे की यात्रा और भी है। जो लोग पहुँचे हुए हैं उसके बाद वो शून्य में, फिर महाशून्य में परिवर्तित होते हैं और फिर सारा जो अस्तित्व है वो समेट लेते हैं अपनी आत्मा में। जो अंदर है वही बाहर है, उनका उनको पता लगता है। और जब समदर्शिता आ जाती है, हर एक मनुष्य में, हर एक जानवर में, हर एक पेड़ में, हर पौधे में वही भगवान नज़र आता है, तो वहाँ जाके यात्रा चलती है। कई महापुरुष तो उससे आगे की यात्रा करते हैं, सारे मंडल देखते हैं, ब्रह्मांड में सारे जो लोगों की सैर करते हैं, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। लोग अपना आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा भी करती है। पर ये सब उनके लिए है जो कि काफ़ी लेवल उनकी हाई हो चुकी है। पर एक साधारण मनुष्य क्या करे? वो अपनी समस्याओं से ही पीड़ित है। रोज की समस्या पेट पालन, पर कम से कम वो अपना रोज सुबह शाम थोड़ा सा समय दे, घर के वातावरण को शुद्ध करे, अपने बच्चों को संस्कार दे, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा नाम को लेके चले। जो स्त्रियां हैं, खाना बनाते हुए भी भगवान का नाम लें, ताकि खाना ऐसा बने कि घर वालों के शरीर में भी उस नाम का असर जाए। तो सारे लोग घर बैठे हुए अपना ये सारे काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है घर छोड़ के जाना कहीं और ठिकाने पे बैठ के ये पूजा पाठ करनी। ये सब कुछ गृहस्थ में रह के हो सकता है और सारे लोग इसको कर सकते हैं और अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हाई लेवल को पार करते हैं, लेकिन जितनी भी लेवल आदमी क्रॉस करेगा इस जन्म में, जब अगले जन्म उसका होगा, उसको वहीं से वो यात्रा आरंभ करनी पड़ेगी जहाँ उसने यात्रा छोड़ी है। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और आदमी जो है फोकस्ड हो जाता है, उसका विवेक काम करता है, वो जो भी कार्य करेगा ठीक करेगा। सुबह 10-15 मिनट का जो भजन कीर्तन जो भी है, नाम लेना करके पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा और आदमी फोकस्ड अप्रोच होगी उसकी, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बीमारियों से उसकी रक्षा होगी और भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है अगर वो अपनी एनर्जी को अपना बढ़ाता रहे। समदर्शिता आ जाएगी। सेवा करना जरूरी है, समर्पण करना जरूरी है।
तन मन धन से सेवा होती है, पर जो व्यक्ति असमर्थ है धन से सेवा करने में, वो तन और मन से कर सकता है। जो नाम लिया है सारा दिन में, उसी को अर्पण कर दे भगवान को, अपने इष्ट देव को, कि मैंने आज ये नाम लिया है, ये आपको समर्पित। समर्पण की भावना जिस दिन व्यक्ति के मन में आ जाएगी तो वो करता नहीं रह जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है अपने अहंकार को छोड़ना। लोभ, मोह, माया, क्रोध, अहंकार को छोड़ के जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है अपने इष्ट देव को, तो वो करता नहीं रह जाता। अब जो कुछ है ऊपर वाले ने करना है, पर अपने निष्काम सेवा करनी पड़ेगी। निस्वार्थ और निष्काम सेवा करते हुए आगे बढ़ता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।